अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम एडवांस रिंग थ्योरी 1 का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज जो हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे वो हम थर्ड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म पढ़ेंगे। थर्ड फंडामेंटल थ्योरम के अंदर हमने रिंग होमोमॉर्फिज्म का जो थ्योरम है उसकी स्टेटमेंट और प्रूफ डिस्कस करना है। तो इसकी हमारे पास स्टेटमेंट है आई एंड जे बी आइडियल्स इन आर एंड आई कंटेन जे, देन आर डिवाइडेड बाय आई डिवाइडेड बाय जे डिवाइडेड बाय आई आइसोमॉर्फिज्म आर डिवाइडेड बाय जे। आई और जे हमारे पास आइडियल्स हैं रिंग आर के अंदर, और आई जो है वो कंटेन करता है जे के अंदर। देन हमने ये चीज़ प्रूफ करवानी है आर डिवाइडेड बाय आई डिवाइडेड बाय जे डिवाइडेड बाय आई आइसोमॉर्फिज्म है आर डिवाइडेड बाय जे की। तो इसका हमारे पास प्रूफ है एज आई इज़ आइडियल। अगर हम कहें कि जो आई है वो हमारे पास आइडियल है रिंग आर में से, तो जो आई है वो कंटेन करेगा जे के अंदर। तो आई जब कंटेन करेगा जे के अंदर, सो आई इज़ एन आइडियल इन एनी सबसेट ऑफ आर। तो हमने कहा कि जब आई कंटेन कर जाएगा जे के अंदर तो आई हमारे पास आइडियल होगा किसी भी सबसेट आर के ऊपर। आर हमारे पास क्या है, जो आई और जे आइडियल है उसकी रिंग के अंदर बिलोंग करते हैं आइडियल्स। तो यहाँ पे हमारे पास आई हमारे पास कोई भी सबसेट होगा रिंग आर में से, और वो कंटेन किसके अंदर करेगा, कंटेनिंग आई, और वो कंटेन आई के अंदर कर रहा होगा। नाउ to prove the theorem we will use first fundamental theorem of ring homomorphism. We will show that there exists a homomorphism from R divided by I to R divided by J and J divided by I equal to kernel of phi। तो हमने कहा कि हमने प्रूफ करवाना है इस थ्योरम को। तो इस थ्योरम को प्रूफ करवाने के लिए हमें फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम को यूज़ करना पड़ेगा। फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम की रिस्पेक्ट से हमने कहा कि यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, हमें शो करवाना पड़ेगा यहाँ पे हमारे पास एक होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करता है। जो होमोमॉर्फिज्म है वो हमारे पास आर डिवाइडेड बाय आई टू आर डिवाइडेड बाय जे एग्जिस्ट करता है। और देन हम कहेंगे ये जो जे डिवाइडेड बाय आई होगा वो इक्वल किसके होगा, कर्नल ऑफ फाई के इक्वल होगा। बेसिकली यहाँ पे जो हमने चीज़ ली है वो हमने ली है कि ये जो आर डिवाइडेड बाय आई, आर डिवाइडेड बाय जो जे है, ये हमारे पास होमोमॉर्फिज्म के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, और ये जो जे डिवाइडेड बाय आई है इसको हमने कह दिया वो इक्वल है कर्नल ऑफ फाई के। अब हमने क्या करना है, इसकी रिस्पेक्ट से हमने मैपिंग बनानी है। हमने कहा कि जो फाई है वो आर डिवाइडेड बाय आई टू आर डिवाइडेड बाय जे मैप करता है। तो अब हम इसका एक फंक्शन खुद से डिफाइन करवाएंगे कि ये जो फाई ए प्लस आई है वो इक्वल होगा ए प्लस जे के, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू आई और जे की बात हो रही है, इस वजह से हमने आई और जे एलिमेंट्स यूज़ कर लिए हैं। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इस मैपिंग और इस फंक्शन की रिस्पेक्ट से हम इसको आइसोमॉर्फिज्म शो करवाएंगे, वेल डिफाइंड, 1 to 1, ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म की कंडीशंस को सेटिस्फाई करवाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास कंडीशन आ जाएगी वेल डिफाइंड। तो वेल डिफाइंड के लिए हमने फंक्शन लेट कर लिया a1 प्लस आई इक्वल टू a2 प्लस आई। तो यहाँ पे हम देखें -a2 पॉजिटिव है, राइट साइड पे ले जाएंगे तो वो नेगेटिव बन जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा -a2 प्लस a1 प्लस आई इक्वल टू
आई। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो -a2 + a1 है बिलोंग किस में से कर रहे हैं, आई में से बिलोंग कर रहे हैं। अब हमने ये भी पढ़ा था जो आई है वो किसके अंदर कंटेन करता है, आई कंटेन जे के अंदर करता है। तो साथ हमने लिख दिया जो आई है वो कंटेन करता है जे के अंदर। अब यहाँ पे हमने कहा कि अगर वो बिलोंग आई को करता है -a2 + a1, तो -a2 + a1 बिलोंग जे को भी करेगा। जब वो जे को भी बिलोंग करेगा तो हमने कहा -a2 + a1 + j = जे। तो ये हमारे पास -a2 लेफ़्ट साइड पे है, राइट साइड पे जाके पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा a1 + j = a2 + g। अब ये जो है a + j इसकी जगह हम फाई a + i पुट कर देंगे। तो ये a + j है तो a1 की हम क्या करेंगे, a को रिप्लेस कर देंगे a1 के साथ, एक दफ़ा a को रिप्लेस कर देंगे a2 के साथ। जब a1 के साथ इसको रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा फाई a1 + i। जब इसको a2 के साथ रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा फाई a2 + i। तो यहाँ पे हमने इस टर्म की जगह पुट कर दिया फाई a1 + i और दूसरी टर्म की जगह हमने पुट कर दिया फाई a2 + i। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी फर्स्ट कंडीशन होल्ड कर गई। सेकंड कंडीशन हमारे पास 1 to 1 की है। अगर आप लोग इसको लास्ट से फर्स्ट स्टेप तक लिख दोगे तो वो हमारे पास 1 to 1 की कंडीशन होल्ड कर जाएगी। आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ना भी लिखे तो कोई भी इशू नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आती है इसकी सेकंड प्रॉपर्टी जिसको हमने ऑन टू का नाम दिया है। ऑन टू के लिए हमने खुद से ले लिया है फंक्शन, ये जो हमने लिया था, ये फंक्शन जो हमने डिफ़ाइन करवाया था, ये हमने कह दिया ये हमारे पास a + j बिलोंग r/j को करता है, a + i बिलोंग j/i को करता है। यहाँ पे हमने कहा कि अगर ये हमारे पास इसको बिलोंग करता है तो देन जो हमारे पास फंक्शन होगा इसके ऊपर मैपिंग अप्लाई करें, जो फाई a + i है वो इक्वल a + j के ही आएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन है होमोमॉर्फिज्म। तो होमोमॉर्फिज्म के लिए हमने क्या करना है, दो कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है। फाई a + b को इक्वल लेके आना है फाई ऑफ a + फाई ऑफ b, और सेकंड कंडीशन है फाई a b इक्वल लेके आना है फाई ऑफ a फाई ऑफ b के। तो यहाँ पे हमने दो फंक्शन ले लिए हैं फाई a1 + i + a2 + i। तो यहाँ पे फाई वैसे आ गया, a1 + a2 लिख लिया, यहाँ पे i 2 टाइम आ रहा था इसको 1 टाइम लिख दिया। अब हमने क्या करना है, गिवन फंक्शन की रिस्पेक्ट से ये जो फाई है ये वाला इसको हमने इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देना है। यहाँ पे सिंपल हमारे पास a है और यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है a1 + a2, तो a की जगह हमने लिख दिया a1 + a2 और साथ हमारे पास प्लस j आ गया। उसके बाद हम इसको लिख देंगे a1 + j + a2 + j। अब ये वाली टर्म अगर हम देखें a + j किसके इक्वल है, फाई a + 1 के इक्वल है। तो जब इसको a1 के साथ लिखेंगे तो फाई a1 + i आ जाएगा, जब a2 के साथ लिखेंगे फाई a2 + i आ जाएगा। तो इस टर्म की जगह हमने पुट कर दिया फाई a1 + i, इस टर्म की जगह हमने पुट कर दिया फाई a2 + i। उसके बाद ये हमारे पास सम की फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी होमोमॉर्फिज्म की रिस्पेक्ट से। अब हम सेकंड कंडीशन प्रोडक्ट की फॉर्म में हम इसको करेंगे। ये वाली जो दोनों टर्म ली थी इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया, a1 × a2 a1 a2 आ जाएगा, प्लस हमारे पास i है तो इसको हमने i लिख लिया, 5 ऐसे आ गया। अब हमने क्या करना है, गिवन फंक्शन जो है इसको हमने इस फॉर्म के अंदर लिखना है, फाई को हमने क्या करना है a + के j के अंदर कन्वर्ट करना है। यहाँ पे जो a है बेसिकली वो a1 a2 है, तो a की जगह हम क्या लिख देंगे, a1 a2 लिख देंगे, प्लस j हमारे पास वैसे आ जाएगा। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने प्रोडक्ट बनाना है तो a1 + j लिख देंगे इंटू a2 + j। अब ये हमें पता है ये टर्म हमारे पास किसके इक्वल है, a1 + j, फाई a1 + j इंटू a2 + j किसके इक्वल आई थी, फाई a2 + i के इक्वल आई थी। जो a2 + j है वो इक्वल फाई a2 + i के है, जो a1 + i है वो इक्वल a1 + i है वो इक्वल फाई a1 +
जो हमारे पास A1 प्लस आई है वो इक्वल फाई A1 प्लस आई के इक्वल है। ये हमारे पास फाई A1 प्लस जे है इक्वल फाई A1 प्लस आई के। तो ये हमारे पास कंडीशन क्या है, दोनों की दोनों होमोमॉर्फिज्म की हमारे पास सेटिस्फाई हो गई हैं। उसके बाद नाउ अब हमने प्रूफ करवाना है कि ये जो जे डिवाइडेड बाय आई है वो इक्वल है कर्नल ऑफ फाई के। तो इसके लिए हमने क्या कर लिया है, सपोज कर लिया ए प्लस जो आई है, जो जर्नल फॉर्म के अंदर हमने फंक्शन लिखा था, ये ए प्लस आई हमने कहा कि बेसिकली बिलोंग कर रहे हैं कर्नल जे डिवाइडेड बाय आई को। एक दफ़ा हम कंडीशन लेके चलेंगे जो ए प्लस आई है वो जे डिवाइडेड बाय आई को बिलोंग करते हैं। एक दफ़ा हम कंडीशन लेके चलेंगे जो ए प्लस आई है बिलोंग कर्नल ऑफ फाई को करते हैं। तो यहाँ पे हमने कहा कि जब ए प्लस आई बिलोंग जे डिवाइडेड बाय आई को करेंगे तो ये जो हमारे पास जे है बेसिकली ये स्मॉल ए बिलोंग करेगा जे को। जब स्मॉल ए बिलोंग जे को करेगा तो देन हम कह देंगे कि ये जो हमारे पास इसके ऊपर जब फंक्शन अप्लाई होगा फाई ए प्लस आई तो वो इक्वल किसके होगा, ए प्लस जे के। और साथ हमें पता है जो ए है बेसिकली वो बिलोंग जे को ही करता है, तो हम इस पूरी टर्म की जगह ए प्लस जे की जगह लिख देंगे इक्वल टू जे। अभी यहाँ पे ये जो हमारे पास है ये ए प्लस आई वैसे ही आ जाएगा, ये जो हमारे पास फाई है उस साइड पे जाके इसको कन्वर्ट कर देगा कर्नल ऑफ फाई के अंदर। तो ये जो ए प्लस आई है वो बिलोंग कर गया कर्नल ऑफ फाई को। अब हमें ये बात पता है जो ए प्लस आई है वो हमारे पास किसको बिलोंग कर रहा था, जे डिवाइडेड बाय आई को। तो ए प्लस आई की जगह हम पुट कर देंगे जे डिवाइडेड बाय आई और ये कंटेन कर जाएगा कर्नल ऑफ फाई के अंदर। तो इसको हमने कंडीशन नंबर 1 का नाम दिया। सेकंड कन्वर्सली केस हम करेंगे ए प्लस जो आई है उसको क्या क्या कह देंगे कि वो बिलोंग कर्नल ऑफ फाई में से करता है। तो हमने कह दिया कि जो ए प्लस आई है बिलोंग कर्नल ऑफ फाई में से करता है। देन जब इसके ऊपर हम मैपिंग अप्लाई करेंगे तो फाई ए प्लस आई इक्वल किसके होगा, जे के इक्वल होगा। तो बट हमारे पास जो फाई ए प्लस आई है वो इक्वल किसके है, ए प्लस जे के इक्वल है। तो ये हम देखें कि ये दोनों की दोनों इक्वेशंस हमारे पास सेम है, ये दोनों की दोनों हमारे पास इक्वेशन सेम है। अगर हम इनको कंपेयर करें तो लेफ़्ट साइड से ख़त्म हो जाएगी, राइट साइड हमारे पास ए प्लस जे इक्वल जे के आ जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये जो स्मॉल ए है बिलोंग किसको कर रहा है, जे में से बिलोंग कर रहा है। जब स्मॉल ए बिलोंग जे में से करेगा तो देन हम कह देंगे कि ये जो हमारे पास ए प्लस आई है, ये जो ए प्लस आई है बिलोंग किस में से कर रहा है, जे डिवाइडेड बाय आई में से बिलोंग कर रहा है। जब ये जे डिवाइडेड बाय आई में से बिलोंग कर रहा है तो ए प्लस आई हमारे पास क्या था, कर्नल ऑफ फाई था। तो ए प्लस आई की जगह हम क्या पुट कर देंगे, कर्नल ऑफ फाई पुट कर देंगे। तो हमने कहा कि जो कर्नल ऑफ फाई है वो कंटेन कर जाएगा जे डिवाइडेड बाय आई के अंदर। इक्वेशन नंबर 1 ये आई थी, इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास ये आ गई। इक्वेशन 1 और 2 को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, जे डिवाइडेड बाय आई इक्वल आ जाएगा कर्नल ऑफ फाई के। तो ये चीज़ हमने प्रूफ करवानी थी, जो जे डिवाइडेड बाय आई है वो इक्वल किसके है, कर्नल ऑफ फाई के इक्वल है। तो हिंस हमने कहा कि बाय फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म, तो फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म की रिस्पेक्ट से ये चीज़ हमारे पास प्रूफ होगी, आर डिवाइडेड बाय आई डिवाइडेड बाय जे डिवाइडेड बाय आई आइसोमॉर्फिज्म है आर डिवाइडेड बाय जे का। तो यही चीज़ हमने प्रूफ करवानी थी। ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो मेरे चैनल मैथमेटिकल इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।